महालक्ष्मी व्रत कथा, गजलक्ष्मी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं महालक्ष्मी व गजलक्ष्मी व्रत कथा। महालक्ष्मी जो व्रत है उसी को गजलक्ष्मी व्रत भी कहा गया है। इस कथा को सुनने मात्र से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और इस व्रत को जो कोई करता है उसके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य हमेशा बरसता रहता है। कभी भी व्यक्ति को धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। माता लक्ष्मी से जब धन की प्राप्ति की जाती है तो उसके लिए उनके गज लक्ष्मी स्वरूप की आराधना करना विशेष फलदायी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक ऐसे व्रत को आप मुझे बताइए जिससे मुझे अपना सब कुछ प्राप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद जी से किया था। नारद जी ने जो कहा था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदरपुर नामक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थीं, एक का नाम चिल देवी तथा दूसरी का नाम चोल देवी था। एक समय राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्न चित्त राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा कि हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के इस प्रकार के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा कि हे कांत, ऐसा ही करिए। राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघ तुल्य सूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला तथा उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस सूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला तथा उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास पहुंच गए और शवहाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर उस सूकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने सूकर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते से यह सूकर निकल जाएगा उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति मैं काट डालूंगा। लेकिन वह सूकर उसी राजा के मार्ग से निकल गया जिस मार्ग में राजा खड़े हुए थे। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित्त होकर उस सूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक सूकर के सामना राजा से हो गया। तब राजा ने सूकर को बाण से घायल कर दिया। बाण के लगते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण करके विमान पर जा बैठा। गंधर्व कहने लगा कि हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सूकर योनि से छुड़ाया है, सो बड़ी कृपा है। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते
मैंने तालों के स्वर में भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू जा पृथ्वी पर जाकर सूकर बन जा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय ही तू सूकर योनि से छूटकर फिर से इस गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए हे महापति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैंने सूकर योनि से छुटकारा प्राप्त कर लिया है। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे आप स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित्त होकर अपनी राजधानी को लौट जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ, त्यों ही एक बटुक बगल में संबल मार्ग भोजन के लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? बटुक कहने लगा, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण हूँ और आपके साथ ही साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो मुझे बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने के लिए आगे चल दिया। थोड़े ही दूर जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ तथा कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थीं। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया तथा उनसे व्रत के बारे में पूछा। स्त्रियों ने बताया कि हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, सो उसकी कथा सुन रहे हैं। बटुक ने स्त्रियों से व्रत की विधि के बारे में पूछा और उसके फल के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा कि तुम इस उत्तम व्रत को करो तथा अपने राजा से भी यह व्रत करवाओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उसे भी यह व्रत के बारे में बताओ, किंतु नास्तिकों के सामने यह व्रत न बताना, ना ही यह व्रत किसी से कहना। वह बटुक स्वयं पानी पीकर एवं घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके राजा से व्रत कराया। उसके उपरांत वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तुरही आदि बजाते हुए फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल पहुंच जाते हैं। रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहाँ आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चिल देवी की एक दासी कुछ देखने वहां आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से कहा कि यह डोरा महारानी ने क्यों फेंक दिया है। बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर इस व्रत के बारे में बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत
व पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी जी के व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगे, अरे आज महालक्ष्मी जी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ चला गया। यह पूछने पर बटुक ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने की बात राजा को कह सुनाई। यह सुनकर राजा चोल देवी पर बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे, आज मैं चिल देवी के साथ ही पूजन करूंगा। तब राजा बटुक के साथ चिल देवी के महल में पहुंच गए। तब ही लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण करके चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने आ पहुंची। चोल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को लिए कहा तथा वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया, तू सूकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से यह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल देवी के महल में आई तो वहां अनेक प्रकार से उनकी सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद चिल देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग लो। चिल देवी ने कहा कि हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी न त्यागें तथा जो आपकी कथा को सुने और पढ़े उनको भी मनोवांछित फल आप प्रदान करें। महालक्ष्मी जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने भी चिल देवी के साथ पूजन किया। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल देवी के यहाँ आ पहुंची, जबकि द्वारपालों ने उन्हें बहुत मना किया था। फिर भी उन्होंने किसी की बात न मानी। चोल देवी ने वहां का हाल देखकर न जाने क्या सोचा और अंगरा ऋषि के यहाँ आश्रम में चली गईं। महर्षि ने चोल देवी का कुरूप चेहरा देखकर उससे महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन कराया। महालक्ष्मी जी की पूजन व व्रत के प्रभाव से वह लावण्य युक्त सुंदर स्त्री हो गईं। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उस सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नैनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा ने पूछा, यह दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का सारा हाल बताकर उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चोल देवी और चिल देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगा। चिरकाल तक राजा सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी जी के व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बन गया। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देवत श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हो गया। नारद जी कहते हैं कि हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है मनुष्य। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, काम और मोक्ष की इच्छा से तुम भी इस व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादिक समस्त सुखों को देती हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा बताया गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। आप भी इस व्रत को करो तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। अतः मनोकामना सिद्धि के लिए सभी लोगों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आप इस कथा को स्वयं सुने और अपने लोगों को भी इस कथा के बारे में बताएं
ताकि आपको भी लाभ मिल सके और आपके साथ आपके अपनों को भी इसका लाभ मिल सके और महालक्ष्मी की कृपा आपके साथ, आपके घर परिवार के साथ, आपके अपने लोगों पर हमेशा बनी रहे। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।